अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामीर इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में जम्मू में आला सतही मीटिंग मुनक्किद। जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया गया जायजा। जोहान्सबर्ग में IBSA के रहनुमाओं की मीटिंग में वजीर आजम का खिताब। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी दोहरे मयार की गुंजाइश नहीं। सुबह के औकात सख्त धुंध, वादी में ठंड से लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात। शोपियां -4.7 डिग्री और पुलवामा -4.4 डिग्री के साथ सर्द तरीन इलाके दर्ज। तलबा से इजाफी फीस या मंजूर शुदा निसाब से बाहर किताबें तजवीज करना नाकाबिल कबूल। सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नाज़िम तालीम कश्मीर। और ज़ैदमोर टनल के अंदर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से गगनगीर कंगन का जवां साला मजदूर जाँ बहक। आबाई इलाके में कोहराम। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की, जिसमें 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके के बाद मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। जराये ने बताया कि मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और मुख्तलिफ मरकजी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मीटिंग में जम्मू सूबे के तमाम अजला से डिप्टी कमिश्नरान और सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने हिस्सा लिया, जबकि चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस समेत आला हुक्काम और सिविल और पुलिस इंतजामिया के दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सर्दियों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारियों, अमन व अमान के मंजरनामे और हालिया दहशत गर्दी के वाक़ात के बाद खित्ते में मौजूदा मुतहरिक और गैर मुतहरिक इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का जायजा लिया। जोहान्सबर्ग में IBSA के रहनुमाओं की मीटिंग में खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाज़िया किया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी दोहरे मयार की कोई जगह नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि हमारे तीनों ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आलमी इदारे 21वीं सदी की हकीकतों से बहुत दूर हैं। हमारा कोई भी मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन नहीं है। यह वाज़िया तौर पर जाहिर करता है कि आलमी इदारे आज की दुनिया की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। लिहाजा IBSA को अब पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहिए कि एक ऑप्शन लेकिन एक जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमें करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रवा माह के इब्तदाई दिनों से वादी में शिद्दत की सर्दी जारी है। कई दिनों से अगरचे शहर श्रीनगर और दीगर कस्बा जात में मौसम खुश्क रहा और दिन में हल्की धूप निकली थी, ताहम बाद में मौसमी सूरत हाल मुसलसल दिगरगो हुई और शबाना दर्ज हरारत में काफी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इसी दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में गुज़श्ता रात -2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशहूर सयाहती मरकज पहलगाम सरतरीन दर्ज हुआ, जहाँ शबाना दर्ज हरारत -3.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जबकि शराफा गुलमर्ग में गुज़श्ता रात -0.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में शोपियां खित्ता मुसलसल सरतरीन बना हुआ है, जहां रात का दर्ज हरारत फिर से -4.7 डिग्री दर्ज और इसी तरह से पुलवामा में -4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने कहा कि हुकूमत वादी भर के तमाम सरकारी स्कूलों में निसाबी कुतुब की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है और यकीन दहानी कराए कि किताबों की सप्लाई स्कूलों तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बड़गाम में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नाज़िम तालीम कश्मीर ने कहा कि तलबा के लिए मुनक्किद किए जाने वाले इक़दाम का मकसद उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाना और मजमूई तौर पर तरक्की करना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पहले ही मुतल्ला कर चुका है कि किताबें दस्तयाब हैं और सामान रवाना कर दिया गया है। चंद दिनों में दरसी किताबें हर स्कूल पहुंच जाएंगी। किताबें 17 नवंबर से दस्तयाब हैं और तकसीम का अमल जारी है।
بعض स्कूलों में किताबों की कमी के बारे में उठाए गए खदशात का जवाब देते हुए वानी ने इस बात पर जोर दिया कि महकमा सरगर्मी से सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। उन्होंने निजी स्कूलों को तलबा से जायद फीस लेने या मंजूर शुदा निसाब से बाहर किताबें तजवीज करने के खिलाफ भी खबरदार किया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ख्वाह प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में हर बच्चे के लिए मयारी तालीम को यकीनी बनाना है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।